ममता सरल रूपांतरण। रोहतास किले के एक कमरे में ममता नाम की एक युवती बैठी थी। वह सामने बह रही सोन नदी की गहरी और तेज धारा को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन भी सोन नदी की तरह उमड़ रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी दुख और अकेलेपन से भरी थी। उसके दिल में दर्द था, दिमाग में तूफान और आंखों में आंसू थे। सुख की कोई उम्मीद उसे दिखाई नहीं देती थी। ममता मंत्री चूड़ामणि की इकलौती बेटी थी। मंत्री रोहतास किले के शासक के प्रधानमंत्री थे। पिता के पास सब कुछ था, इसलिए ममता को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। परंतु विधवा होने के कारण समाज उसे बेबस और तुच्छ मानता था। इसी कारण उसकी जिंदगी दुखों से घिरी थी। एक दिन मंत्री चुपचाप ममता के कमरे में आए। उस समय ममता सोन नदी की आवाज और उसके बहाव में इतनी खोई हुई थी कि उसे पिता का आना भी पता नहीं चला। बेटी को इस हालत में देखकर मंत्री का दिल दुख से भर गया। वे सोचने लगे कि अपनी लाडली बेटी की खुशी के लिए क्या करें। लेकिन कोई उपाय न सूझा और वे लौटकर बाहर चले गए। कुछ देर बाद वे फिर आए। इस बार उनके साथ 10 सेवक थे। सेवकों ने बड़े बड़े चांदी के थाल उठाए हुए थे। जब वे कमरे में पहुंचे तो ममता ने सेवकों की आहट सुनी और पीछे मुड़कर देखा। मंत्री ने इशारे से सेवकों को थाल रखकर जाने को कहा। ममता ने हैरानी से पूछा, पिताजी, ये सब क्या है? मंत्री ने कहा, बेटी, ये सब तुम्हारे लिए उपहार है। इतना कहकर मंत्री ने थाल का कपड़ा हटाया। देखते ही सोने की चमक पूरे कमरे में फैल गई। ममता चौंक गई और बोली, इतना सारा सोना, ये कहाँ से आया? मंत्री ने धीरे से कहा, चुप रहो बेटी, ये तुम्हारे लिए है। ममता घबरा उठी और बोली, पिताजी, क्या आपने किसी मलेच्छ विदेशी या शत्रु से रिश्वत ले ली है? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है, धर्म नहीं। इसे तुरंत लौटा दीजिए। हम ब्राह्मण हैं, हमें इतने सोने की कोई जरूरत नहीं। ये गलत है। मंत्री चूड़ामणि अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, बेटी, ये सामंती वंश अब खत्म होने वाला है। किसी भी दिन शेरशाह इस किले को जीत लेगा। उस समय मुझे मंत्री पद नहीं मिलेगा। इसलिए भविष्य की विपत्ति के लिए मैंने ये सोना इकट्ठा किया है। ममता ने आश्चर्य और दुख से कहा, हे भगवान, विपत्ति के लिए इतना सोना? क्या परम पिता की इच्छा से हटकर हम जी सकते हैं? पिताजी, क्या उस दिन हमें भीख भी नहीं मिलेगी? क्या इस धरती पर कोई हिंदू ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं देगा? यह असंभव है। पिताजी, इसे लौटा दीजिए। मैं डर रही हूँ, इसकी चमक मेरी आंखें चौंधिया रही है। ये सुनकर चूड़ामणि गुस्से में बोले, मूर्ख है, और चले गए। दूसरे दिन जब किले में डोलियां, पालकियां प्रवेश कर रही थीं, तो चूड़ामणि का मन बेचैन हो उठा। उन्हें शक हुआ। वे दौड़कर किले के फाटक पर पहुंचे और पालकियों का कपड़ा हटवाना चाहा। लेकिन पठानों शेरशाह के सैनिकों ने रोक दिया और कहा, ये औरतों का अपमान है। बात बढ़ गई। तलवारें निकल आईं। झगड़े में चूड़ामणि मारे गए। राजा, रानी और खजाना सब शेरशाह के हाथ लग गया। लेकिन ममता बच निकली। किले में जब सैनिक फैले तो उसे कहीं नहीं पाया। अब दृश्य बदलता है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। ये जगह कभी मौर्यवंशी सम्राट और गुप्त सम्राटों की शान थी, लेकिन अब खंडहर बन चुकी थी। टूटी फूटी इमारतें, घास फूस से ढकी दीवारें और बिखरी हुई ईंटें चांदनी रात में ठंडी चमक रही थीं।
यहीं एक पुराने स्तूप के पास एक झोपड़ी में दीपक जल रहा था। उस दीपक की रोशनी में एक स्त्री गीता का पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते। अचानक उसका पाठ रुक गया। उसने देखा कि दरवाजे पर एक थका मांदा और निराश चेहरा खड़ा है। वह डरकर उठी और दरवाजा बंद करना चाहती थी, पर उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय दीजिए। स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं मुगल हूँ। चौसा के युद्ध में शेरशाह से हार गया हूँ। अब बहुत थक गया हूँ। घोड़ा मर गया, साथी बिछुड़ गए। आगे चलने में असमर्थ हूँ। मुझे शरण चाहिए। स्त्री ममता ने होंठ काटते हुए कहा, क्या शेरशाह से हार कर आए हो? मुगल बोला, हाँ माता। ममता के मन में आक्रोश उमड़ा। उसने कहा, पर तुम लोग भी उतने ही क्रूर हो। तुम्हारे चेहरे पर भी वही निष्ठुरता और खून की प्यास दिखती है। सैनिक, मेरी कुटिया तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ कहीं और शरण लो। मुगल कराहते हुए बोला, मेरा गला सूख रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ। इतना कहते कहते वह बेहोश होकर गिर पड़ा। ममता सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसी विपत्ति आ गई। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने मेरे पिता को मारा। यह आत्ताई दया के योग्य नहीं। लेकिन फिर भी उसने उसे पानी दिया। पानी पीकर मुगल की जान बच गई। थोड़ी देर बाद मुगल ने उठकर कहा, माता, अब मैं चलूं? ममता के मन में द्वंद्व चल रहा था। मैं ब्राह्मण कन्या हूँ। मेरे लिए अतिथि देवता समान है। लेकिन ये लोग विधर्मी हैं जिन्होंने मेरे परिवार को नष्ट किया। क्या इन्हें आश्रय देना उचित है? ये दया नहीं, बल्कि धर्म कर्तव्य है। मुगल ने तलवार टेककर गंभीर स्वर में कहा, छल नहीं स्त्री। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल नहीं करेगा। ये भाग्य का खेल है। मैं जा रहा हूँ। ममता मन ही मन बोली, ये झोपड़ी ही मेरा किला है। चाहे जो ले ले, लेकिन मुझे अपना धर्म निभाना है। वह बाहर आए और बोली, थके मांदे पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कन्या हूँ। अगर सब अपना धर्म छोड़ भी दें, तो भी मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। चांदनी रात में जब मुगल ने ममता का तेजस्वी चेहरा देखा, तो वह मन ही मन नतमस्तक हो गया। ममता पास की टूटी दीवारों की ओर चली गई और मुगल उस झोपड़ी में विश्राम करने लगा। सुबह के समय ममता ने खंडहर की दरारों से देखा कि सैकड़ों घुड़सवार सैनिक उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। ये देखकर वह पछताने लगी कि उसने उस अजनबी मुगल को शरण क्यों दी थी। तभी झोपड़ी से वही पथिक बाहर आया और बोला, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। ये सुनते ही सैनिकों की खुशी की आवाजें गूंज उठी। ममता डर गई और जल्दी से कहीं छिपने लगी। मुगल पथिक ने अपने लोगों से कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता और गहराई में छिप गई। पूरा दिन वह वहीं रही। शाम को जब वे सैनिक जाने लगे, तो ममता ने सुना कि वो पथिक घोड़े पर चढ़ते समय अपने साथी से कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मेरी विपत्ति के समय मुझे यहाँ आश्रय और विश्राम मिला था। ये स्थान मत भूलना। इसके बाद वे लोग चले गए। वर्षों बाद चौसा का युद्ध बीते कई दशक हो चुके थे। अब ममता बूढ़ी होकर 70 साल की हो गई थी। वह अपनी झोपड़ी में बीमार पड़ी थी। ठंडी सुबह थी और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था।
गांव की कुछ स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थीं, क्योंकि ममता ने जीवन भर सबके सुख दुख में साथ दिया था। जब उसे प्यास लगी तो एक स्त्री ने सीपी से पानी पिलाया। इतने में झोपड़ी के दरवाजे पर एक घुड़सवार आया। वह अपने आप से कह रहा था, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वह तो यहीं का होना चाहिए। वह बुढ़िया अब मर चुकी होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शाहनशाह हुमायूं किस झोपड़ी में ठहरे थे। ये घटना तो 47 वर्ष से भी पुरानी है। ममता ने ये शब्द अपने कमजोर कानों से सुने और पास बैठी स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। घुड़सवार पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शाहनशाह था या कोई साधारण मुगल, पर एक दिन वह इसी झोपड़ी के नीचे ठहरा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं ये घर छोड़ रही हूँ। चाहे तुम इससे मकान बनाओ या महल, मुझे तो अपने चिर विश्राम गृह समाधि में जाना है। और इस तरह ममता ने संसार को विदा कहा। अश्वारोही ममता के पास आया। ममता ने टूटे फूटे शब्दों में कहा, मैं नहीं जानती कि वह बादशाह था या कोई साधारण मुगल, लेकिन एक दिन वह यहीं इसी झोपड़ी के नीचे ठहरा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे गया था। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं ये घर छोड़ रही हूँ। चाहे तुम इससे मकान बनाओ या महल, मुझे तो अपने अंतिम विश्राम गृह समाधि में जाना है। इतना कहकर उस वृद्धा ममता की आत्मा देह छोड़ अनंत में उड़ गई। कुछ समय बाद वहां एक भव्य अष्टकोण मंदिर बनाया गया। उस पर शिलालेख लिखा गया, सातों देश के सम्राट हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया। लेकिन उस शिलालेख पर ममता का नाम कहीं नहीं था।